Students, hello students. Today we are going to start the 14th NEET previous years questions, some basic of concept. तो बच्चों आज हम इसमें आगे फिर अब बढ़ेंगे। इसमें बच्चों हम आते हैं जो है नीट की कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। हम चले शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना बेटा। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, इसे हम कहते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। तो हम सॉल्व करते हैं इसे। ये बेटा कह रहा है कि इफ वेगेटिव नंबर एन इज चेंज फ्रॉम द 6.02 to 10^23 per mole to 6.02 to 10^20 mole, this would be change the mass of 1 mole of carbon, the ratio of one chemical species to each other in a balanced equation, the ratio of element to each other in a compound, या फिर ये बेटा है द डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट ऑफ ग्राम्स। तो बच्चों इसमें क्या हो रहा है, वेगेटिव नंबर चेंज हो रहा है। इसमें कह सकते हैं बच्चों क्या इसमें वेगेटिव नंबर जो है चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, 6.022 से 10^23 बेटा 6.022 to 10^23 मोल टू 6.022 to 10^20। इसलिए ये क्वेश्चन बेटा वेगेटिव नंबर बेस्ट है। बच्चों 1 मोल में कितने कार्बन होते हैं? 1 मोल कार्बन में जो है आपके हम कह सकते हैं 1 मोल आप बच्चों ये कार्बन में 1 मोल ऑफ कार्बन एन ए कितने एटम्स होते हैं बच्चों? ये होते हैं 6.022 10 के पावर बच्चों 23। ठीक है ना। अब 6.022 10 पावर 3 और मोल को अलग कर दिया तो क्या फ़र्क आएगा, यानी इन दोनों का, यानी ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर जो मोल के नंबर्स पे चेंज कर दिया जाए तो इसके ऊपर क्या फ़र्क आएगा। तो क्या डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, यानी 6.022 10 के पावर 23 मोल टू 6.022 10 के पावर बेटा 20 मोल, इनमें चेंज कर दिया जाए तो इसके मोल पर क्या फ़र्क आएगा, क्या चेंज होगा। देखिए क्या डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, डेफिनेशन चेंज होगी तो क्या होगा, मास होगा। तो बच्चे बोलते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन चेंज हो जाएगा तो इस पर क्या इफेक्ट होगा। तो ऑप्शन इसमें से कोई, इसमें बेटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। जो ये ऑप्शन है इस पर भी कोई चेंज नहीं होगा, 1 मोल ऑफ कार्बन, इस पर भी कोई फ़र्क नहीं होगा। ठीक है ना बच्चों। रेशियो ऑफ इक्वेशन बैलेंस, इस पर भी कुछ नहीं होगा। ये बच्चों द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ईच अदर ऑफ द कंपाउंड्स, इस पर भी कुछ नहीं होगा। लेकिन बेटा यहाँ पे द डिफिनीशन ऑफ मास ऑफ यूनिट्स इन ग्राम्स, तो मास की डिफिनीशन चेंज नहीं हुई है ना। यहाँ पे मास चेंज नहीं हुआ है ना बच्चों। केवल जो है ये नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन बच्चों ये मास थर्ड में कह रहा है कि मास की डिफिनीशन चेंज नहीं हुई है। यहाँ तो मोल पर मास चेंज, यहाँ जो है मास चेंज नहीं होगा। तो चलो बच्चों इसे ऑप्शन जो है ये बेटा 4 ही होगा, मास ऑफ यूनिट इन ग्राम्स। ठीक है ना बेटा। चलिए तो ये जो आते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा हम 8 पे। क्वेश्चन नंबर बेटा हम आते हैं 8 पे। ठीक है ना बेटा। 8 क्या कह रहा है बच्चों, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन, कह रहा है द नंबर ऑफ वाटर मैक्सिमम इन। तो बेटा ये कह रहा है यहाँ पे कि 1 मोल ऑफ वाटर कितना होता है। सेकेंड क्वेश्चन कहते हैं कि 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर बेटा यहाँ पे कितना है, लिखेंगे 6.022 10 के पावर बेटा ये 23। क्या है बच्चों, ये मॉलिक्यूल्स है। क्या है, ये मॉलिक्यूल्स है। ठीक है ना। तो 18 मोल ऑफ वाटर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो आते हैं बच्चों 18 मोल ऑफ वाटर, यहाँ आ जाएंगे 18 मोल ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों वाटर। 18 मोल ऑफ वाटर में क्या कर देंगे हम यहाँ पे 18 इंटू बच्चों 6.022 10 के पावर बेटा 23 क्या हो जाएगा ये, यहाँ बच्चों ये मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, है ना बच्चों। तो 1.8 ग्राम वाटर हम यहाँ पे कर सकते हैं। 1.8 ग्राम वाटर जो होगा, ग्राम वाटर 0.1 मोल भी होगा। ठीक है बच्चों। तो हैंस 18 मोल ऑफ वाटर हैज बीन क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 18 मोल ऑफ वाटर जो हो जाएगा बच्चों, हम यहाँ कर सकते हैं हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बेटा मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चों ये मॉलिक्यूल्स होगा। तो इसमें बेटा ऑप्शन जो होगा, इसमें जो ऑप्शन होगा बेटा ये सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर बेटा, इसमें
क्वेश्चन नंबर बेटा हम आते हैं 4 में, है ना बेटा। ये आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में कि व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म व्हेन 50 ml ऑफ 16.9% सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज मिक्सड विद द 50 ml टू 5.8% ऑफ जो है बेटा % ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। तो बेटा इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे बच्चों? इस क्वेश्चन को बेटा करने के लिए हमें सबसे पहले करना होगा कि हम जो है क्या कर रहा है यहाँ पे कि ये कर रहा है कि यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे ये कह रहा है कि व्हाट इज द ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म व्हेन 50 ml ऑफ 16.9% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो बच्चों ये इसका मतलब हुआ क्या? हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है 16.9%, मतलब ये 16.9% सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट। इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब ये हुआ, हम कह सकते हैं इसका मतलब कि 16.9 ग्राम जो है आपका सिल्वर नाइट्रेट बच्चों इज प्रेजेंट इन, हम कह सकते हैं इज प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन। इज प्रेजेंट इन 100 ml क्या होता है बच्चों? सोल्यूशन। 100 ml सोल्यूशन प्रेजेंट है, ठीक है ना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 16.9% सोल्यूशन अब सिल्वर नाइट्रेट कितने प्रेजेंट है? 16.9 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट इज प्रेजेंट इन 100 ml बच्चों सोल्यूशन प्रेजेंट है। तो यहाँ बच्चों हम कह रहे हैं इसलिए 8.45, इसलिए क्या होगा 8.45 ऑफ नाइट्रेट, 8.45 ऑफ जो है नाइट्रेट यहाँ पे हम कह सकते हैं 8.45 ऑफ ग्राम बच्चों ये हम कह सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट, है ना। ये बेटा कितना है? ये 50 ml सोल्यूशन, यानी 50 ml बच्चों यहाँ पे हम कह सकते हैं ये बेटा है सोल्यूशन, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों हम आते हैं इक्वेशन लेते हैं बेटा। यहाँ पे हमने लिया बच्चों से सिल्वर, ये ले लिया बेटा हमने इक्वेशन सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या लिया? सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है। ये हमने ले लिया सोडियम क्लोराइड, हमने ले लिया सोडियम क्लोराइड। यहाँ बच्चों ये हो गया सिल्वर क्लोराइड हो गया, और ये प्रेसिपिटेट होता है, और बच्चों होता है सोडियम नाइट्रेट हमने ले लिया यहाँ पे। तो ये बच्चों मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट हम कह सकते हैं, मास ऑफ बच्चों सिल्वर नाइट्रेट, मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज इक्वल टू कहेगा मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड के। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 0.049, ये हो जाएगा बच्चों 8.45 अपन 169.8, है ना बेटा। तो मास ऑफ ये सिल्वर प्रेसिपिटेट हो जाएगा, मास ऑफ बच्चों यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट हो जाएगा ये बच्चों हम लेंगे 0.049 इंटू बच्चों हो जाएगा 14.3.5, तो ये बच्चों आ जाएगा यहाँ पे 7 ग्राम की। ये बेटा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये जो इसका आंसर आ गया, है ना बेटा। अब आते हैं बेटा ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, सपोज द एलिमेंट x and y combine to form compounds xy2 and x3y2 when 0.2 mole of xy2 weighing the 10 gram and 0.05 moles of x3y2 weighing the 9 gram, the atomic weights of the x and y are क्या होगा बच्चों? तो बेटा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे आ जाएंगे कि हम इसमें हमें जो है मानना होगा कि जैसे हम मानते हैं यहाँ पे, चलिए इस क्वेश्चन नंबर हम ये मानते हैं क्वेश्चन ए एक्स एंड वाई लेट द एटॉमिक वेट। हमने बोला बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लेंगे लेट द एटॉमिक वेट, क्या होगा यहाँ पे? लेट एटॉमिक वेट ऑफ एक्स इज क्या होगा बच्चों? ऑफ एक्स इज मान लेंगे हम यहाँ पे ए एक्स, एंड वाई इज को मानेंगे एक्स इज ए एक्स, एंड वाई इज मानेंगे हम यहाँ पे बच्चों ए एंड वाई के। यानी एक्स को एटॉमिक एक्स को हमने मान लिया ए एक्स और हमने वाई को मान लिया ए वाई। तो बच्चों यहाँ
नंबर ऑफ मोल्स जो है एक्स वाई टू हम मानते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 0.1। तो ये बच्चों इक्वेशन बन जाएगा 10/ax+2ay के। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा इक्वेशन ax+2ay इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा 100। तो ये बेटा होगा क्वेश्चन नंबर 1। अब बेटा यहाँ पे हम कर लेंगे n(x3) और y2 को मान लेते हैं। तो ये बेटा आपका है, यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों 0.05 इज इक्वल टू मानेंगे 9 बच्चों ये हो जाएगा 3ax+2ay है ना बेटा। तो ये हो जाएगा 3ax इक्वेशन बना 2ay इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा 180। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है ना बच्चों, इनको हम सॉल्व करेंगे दोनों को, तो ये आ जाएगी वैल्यू। दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे तो ax इज इक्वल टू 40 और बेटा हो जाएगा ay इज इक्वल टू बेटा 30। तो ये बेटा इसका ये आंसर होगा, है ना बच्चों। तो इस तरह से बेटा ये इसका आंसर हुआ, इसका ऑप्शन हुआ 40 और 30, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हुआ ना ऑप्शन ए बेटा करेक्ट हुआ। ठीक है बच्चों, आगे फिर हम इसे कंटिन्यू करेंगे बेटा। तो हम यहाँ पे आगे और भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आज हम इसको इन लेक्चर को यहीं पे ब्रेक करते हैं। ठीक है बच्चों।